यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अब बचे हैं सिर्फ 60 दिन आप सभी के पास। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जागे हैं या जिन्होंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की है। उनका बस यही सवाल आ रहा है कि कैसे हम लोग 60 डेज में प्रिपरेशन कर सकते हैं, पेपर वन पेपर टू दोनों को कैसे तैयार करना है। मेरे पास भी लगातार स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, ग्रुप्स में पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, मैम कैसे तैयारी करें, इतना सारा सिलेबस है, पेपर वन पेपर टू दोनों को कैसे कवर करें, आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या सारी चीजें फॉलो की थी। तो बस आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज ये इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जहां पर लास्ट 60 डेज का मास्टर प्लान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हमें सोशोलॉजी को प्रिपेयर करना है, सिर्फ सोशोलॉजी नहीं, उसके साथ पेपर वन को किस तरह से टारगेट करना है और किस तरह से सारी चीजों को यहाँ पर कवर करना है। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर तक आप सभी लोगों को लास्ट तक देखना है, सो दैट सारा जो टॉपिक है कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो जेआरएफ अड्डा ऐप को आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को बहुत जल्दी अब सारे जो फ्री टेस्ट है मिलने वाले हैं, डेली फ्री टेस्ट एमसीक्यू क्विजेस यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी। जितनी भी यूट्यूब क्लासेस हमारी होती हैं उन सभी के फ्री पीडीएफ सभी आप लोग एक्सेस कर सकते हो, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, संडे को काउंसलिंग सेशंस होंगे, जो ये सारी चीजें सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है जूही जैन। इस चैनल पर लगातार 10,000 से ज्यादा घंटे का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और कंटेंट क्रिएशन का भी। तो सारी जो क्लासेस है इस चैनल पर मैं लगातार आपके लिए लास्ट 2 ईयर से लेकर आ रही हूँ। तो काफी सारा एक्सपीरियंस है, काफी सारे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मेंटोर किया है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग सारे जो कॉन्सेप्ट हैं एकदम विजुअल क्लैरिटी के साथ कवर करते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो बिना किसी शॉर्ट नोट्स हम लोग कोई भी जब मूवी देखने जाते हैं तो कोई भी पेपर पेन लेकर नहीं जाते कि हम इसके नोट्स बनाने हैं, बट वो उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, विजुअलाइज हम लोग करते हैं सारी चीजें। तो आप लोगों को वो सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाती है, 3 घंटे की मूवी हमें एक ही बार में याद हो जाती है। तो बस वही जो चीजें हम लोग क्लासेस में लेकर आने की मैं स्पेशली यहाँ पर आपके लिए कोशिश करती हूँ। सो इफ यू वांट टू विश, आप मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस पे अभी स्पेशली आपके लिए प्राइस ड्रॉप किया गया है, लास्ट 60 डेज है, तो स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए स्पेशली यहाँ पर काफी मेजर जो प्राइस ड्रॉप पे किया गया है। इस प्रीमियम कोर्स में आपको 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, स्टडी प्लानर, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आप सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जैसा आप सभी जानते हो कि अब लेस देन 1% है, लास्ट ईयर का अगर हम लोग डेटा देखें तो अराउंड 0.8% स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो जो फेलियर रेट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का वो सक्सेस रेट से कई ज्यादा है, मतलब 99% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जेआरएफ नहीं ही होना है। तो अगर आप उस 0.8% में आना चाहते हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको तैयारी करनी है। बाकियों से आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, जो सब कर रहे हैं उसको छोड़कर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे करनी होगी। तो बस उसी चीज में आपको हेल्प करने के लिए जेआरएफ अड्डा ने अभी काफी मेजर प्राइस ड्रॉप किया है, 30% ऑफ आपको हमारे सभी कोर्सेज पे दिया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, विजुअल क्लैरिटी के साथ यहाँ पर हम लोग सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सो इमेजेस के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे एक पेज पे हम लोग पूरा टॉपिक समराइज कर सकते हैं, वो पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो बिल्कुल यू कैन ज्वाइन आप प्रीमियम बैच, जहाँ पर आप लोगों को लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंडबुक, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, स्टडी प्लानर, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो पेपर वन एंड पेपर टू सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर किसी का अभी इस टाइम पे यही सवाल बना हुआ है कि जेआरएफ के लिए 60 डेज में हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है, ये जो आज मैं आप लोग को स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, इस स्ट्रेटेजी को आप लोगों को फॉलो करना है और एकदम सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली इस एग्जामिनेशन का मुझे एक्सपीरियंस भी है। 2 बार खुद मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट क्वालिफाई किया था, सेकंड में मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया, इसके साथ ही गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 34 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो काफी सारे एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस भी है, प्लस काफी 2 साल से लगभग मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो काफी सारे बैचेस में भी स्टूडेंट को पढ़ाया, तो सारा जो भी मेरा कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ। और मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी थी, कैसे मैंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सालों पहले मैंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। आप सभी जानते हो बहुत मेजर चेंज है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। तो मैंने अभी बहुत रिसेंटली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो बस मेरी वही जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। ज्यादा कुछ भी बड़ा ताम झाम मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताऊंगी, सिंपल देखो चीजें हैं।
जो हमें इस टाइम पे टू द पॉइंट करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें प्रिपेयर करने, आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ बात कि इस टाइम पे हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरा अपना जो सिलेबस है वो कवर करके जाए। सो बेटर ये है कि इस टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या है, ऐसे टॉपिक जो बार बार हमसे पूछे जाते हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आप भी जानते हो सिलेबस में सब कुछ हमें नहीं पूछा जाता, तो क्या पढ़ना है वो तो आपको सब बताते हैं, बट क्या छोड़ना है वो भी हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को फिल्टर आउट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल यहाँ पे बनाओ। जैसे आपके पास 60 डेज यहाँ पर अभी बचे हैं, तो ट्राई करना है एट मैक्स बाय 15 to 20 में आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए, सो दैट अराउंड 1 मंथ का टाइम आपको मिले, एटलीस्ट 20 to 30 डेज का टाइम आपको मिले प्रॉपर अपना रिवीजन करने के लिए। क्योंकि विदाउट रिवीजन आप कभी भी इस एग्जामिनेशन को नहीं क्लियर कर सकते। तो इस टाइम पे ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करें। सिलेबस में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से फ्रिक्वेंटली चांसेस होते हैं हमें क्वेश्चन पूछे जाने के, वो सारी चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। मैंने आपके लिए इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो इस टाइम पे हमें पढ़ने की जरूरत है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने का अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपको ये ट्राई करना है कि बस शॉर्ट में टू द पॉइंट जो कीवर्ड है लिख लो। जैसे इस चीज में आपको जो हमारी हैंडबुक है वो बहुत हेल्प कर सकती है। प्रीमियम कोर्सेज में आपको कोर्स के साथ लाइव क्लासेस के साथ जो हैंडबुक है वो भी मिलती है, तो उसमें जो टू द पॉइंट सारी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। तो नोट्स बनाने का आपका काम बच जाता है, प्लस ये जो नोट्स हैं आपके लिए रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये चीज आपको करनी है, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लो, उसे फिल्टर आउट करो। बाय 15 to 20 मे का पूरा स्केड्यूल आपके पास रेडी होनी चाहिए, पूरा प्लानर आपके पास रेडी होना चाहिए, किस दिन में मुझे कितनी यूनिट पढ़नी है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यही किया था। जैसे ही एग्जाम डेट आती है एक फाइनल प्लानर मैंने अपना बनाया कि चलो मेरे पास, क्योंकि अराउंड हम लोग देखें 50-60 डेज पहले ही आपकी एग्जाम डेट आती है, तो यहाँ पर मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यही किया। सबसे पहले बैठ के एक प्लानर बनाया कि अच्छा अभी इतने दिन मेरे पास है, ये चीजें मुझे कवर करनी है, ये मेरा बाकी है, इतना मेरा हो गया है। ये सारी चीजें मैंने नोट डाउन करी और फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि अच्छा जो रिमेनिंग टॉपिक है उन्हें मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कितने टाइम में उन्हें मुझे कवर करना है। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने फिल्टर आउट करो, उसमें टू द पॉइंट चीजें पढ़ो। बट देखो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोचो, इस टाइम पे जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ मैराथन देके हम लोग कर ले। पहले का जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन था और अभी का जो लेवल है उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर मैं इवन जून 24 की भी बात करूं, जो एग्जामिनेशन आपका कैंसिल हो गया था, वो एग्जामिनेशन डेफिनेटली आप सिर्फ मैराथन देके क्लियर कर सकते थे। बट अगस्त वाला अगर आपने एग्जामिनेशन देखा है, दिसंबर 24 का अगर आपने एग्जामिनेशन देखा है जो आपका जनवरी में हुआ था, तो यहाँ पर जो लेवल है वो काफी चेंज हुआ है। काफी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ मैराथन आप सोच रहे होगे बहुत सारे स्टूडेंट के, क्योंकि मैंने भी इतने सारे मैराथन ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड किए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का भी यही चल रहा है कि चलो मैराथन देख लेते हैं, उसी से ही हमारी हो जाएगी प्रिपरेशन। 0.1% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका हो भी जाएगा सिलेक्शन, बट अगर उनका कोई बैकग्राउंड है। बट इस टाइम पे मैं आपको जरूर बोलूंगी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी देखो। आप सब कुछ कवर करने मत जाओ, आप अपने टॉप 50 या 100 टॉपिक्स ही सिलेक्ट करो, बट वो ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करो जहां से आपके मेजरली क्वेश्चन बन रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए और उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो। अगर टू द पॉइंट आपके पास कंटेंट रेडी है तो आप बहुत इजीली ये जो टॉपिक्स है कवर कर सकते हो। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करने की जरूरत है, अच्छे से टाइम एलोकेट करने की जरूरत है, सो आप स्मार्टली यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, बाकी जो फैक्चुअल पार्ट है उसका रिवीजन करना है। एक बार जब आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे तो सेकंड पार्ट हमारा आता है रिवीजन का। अब रिवीजन करना कैसे है, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, जैसे पेपर 1 एंड पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए। अब पेपर 1 में तो आप जानते हो जो आपकी 10 यूनिट्स है वो एकदम डिफरेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, पेपर 1 में जो मैंने पर्सनली किया था, एक यूनिट ली, एक यूनिट को हमने रिवाइज किया, आप अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करते हो। अब रिवीजन के टाइम पे आप जरूर मैराथन देख सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई। तो मैराथन में टू द पॉइंट आपको वो चीजें दिखेंगी, फैक्चुअल चीजें जो देखेंगी उनको आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन के टाइम पे मैराथन देखना सही है, बट आप अगर टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए मैराथन देख रहे हो तो वो एक कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर बता देती हूँ। रिवीजन में आप मैराथन के हेल्प ले सकते हो, अपने जो शॉर्ट नोट्स है उसकी यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। अभी आप मेरी रिसेंट यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो तो उसमें भी मैं आपको सिंपल फ्लो चार्ट के थ्रू रिवीजन करना सिखा रही हूँ। तो ऐसे ही बस आपको अपना रिवीजन करना है, अपने लैंग्वेज में चीजों को समराइज करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल आपने कार्ल मार्क्स का कोई थियरी
कवर किया है, आपने डर्कहाइम का कोई थियरी कवर किया है, तो उसको अपने लैंग्वेज में समराइज करने की कोशिश करो। इस तरह से इमेजिन करो कि आप किसी को एक्सप्लेन करो। जब हम अपने लैंग्वेज में चीजों को करते हैं ना, तो बहुत ईजी वो हमारे लिए हो जाता है उन्हें याद रखना। और जब आप किसी को समझा पा रहे हो कोई चीज, मतलब आपको खुद वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप किसी को कोई टॉपिक नहीं समझा पा रहे हो, मतलब वो चीज आपके खुद के कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर नहीं है। तो यही चीज आपको करनी है। या तो अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, उसको बैठ के टॉपिक समझाने लगो, तो आपका भी बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और अगर ऐसा कोई नहीं है, तो अपने माइंड में ही इस तरह से इमेजिन कर लो कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने 100 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं, और उन्हें मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने टॉपिक देखा है, जो भी आपने फैक्ट्स उससे रिलेटेड देखे हैं, अब उस थियरी को आप अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करो। इस तरह से इमेजिन आप करो। तो इस तरह की प्रैक्टिस जब आप अपनाते हो ना, तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाता है। ये करनी है। और रिवीजन के साथ ही हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने आपको पेपर वन में बताया। एक यूनिट रिवाइज करो मैराथन्स के थ्रू, शॉर्ट नोट्स के थ्रू, सारी चीजें करो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जैसे मैंने किया था। क्योंकि पेपर वन में काफी इजीली आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आप पेपर वन में इजीली यूनिट वाइज टॉपिक फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि साथ में ही सारे दिए रहते हैं। तो वही चीज मैंने किया था कि सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए। एक दिन मैंने देख लिया कि चलो 2 दिन में अगर मैंने आईसीटी यूनिट रिवाइज की है, तो फिर उसके में सारे यूनिट मैंने रिवाइज की, उसके साथ ही सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व कर लिए। तो ये यूनिट मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे करना है। फिर ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसी तरह से पेपर वन की सारी जो 10 यूनिट्स है आप कर सकते हो। पेपर टू में मैंने ट्राई किया था कि एक बार अपने नोट्स के थ्रू, मैराथन्स के थ्रू, अपने जो नोट्स हैं वो, अपने जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे रिवाइज करूँ। फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ट्राई किया था कि कुछ तो क्वेश्चंस मैंने यूनिट वाइज सॉल्व कर लिए थे। जैसे मैं आपको प्रीमियम क्लासेस में भी करती हूँ कि जब हम लोग कोई क्लासेस, कोई भी यूनिट कवर कर रहे होते हैं, तो उस यूनिट के सारे जो भी पीवाईक्यूज है वो मैं आपको दे देती हूँ। बट जब हम लोग एंड में आ जाते हैं, जब एग्जाम टाइम हमारा आ जाता है, तो पेपर टू में मैं स्पेशली स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ, जो मैंने भी पर्सनली फॉलो किया था, आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देना चाहिए। आपको सभी यूनिट के जो क्वेश्चन है ना वो मिक्स करने चाहिए। क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएं। एग्जाम में ऐसा ही होगा कि आपको मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मिक्स क्वेश्चन में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप यूनिट वाइज चीजें करते हो, तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर यूनिट की तरह सोचते हो। बट आप जानते हो ना कि बहुत सारी थियरीज में हम लोग क्रिटिसिज्म वगैरह भी पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा थिंकर्स भी आ जाते हैं। तो आपको उन एक्स्ट्रा थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से भी चीजें सोचनी होती हैं। तो इसलिए पेपर टू में हमेशा ट्राई करना है कि सभी यूनिट्स के जो मिक्स क्वेश्चन हैं वो हम लोग करें। सो दैट जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे ऐसे क्वेश्चन की, उतना ज्यादा कंफ्यूजन आपका खत्म होगा, और एग्जाम में वो चीजें हम लोग हेल्प करेंगी। जब जब आप यूनिट वाइज क्वेश्चन करते हो, तो एक ड्रॉबैक यहाँ पर होता है। जब हम लोग लास्ट टाइम में अगर हमेशा हमने यूनिट वाइज ही क्वेश्चन करे हैं, कभी मिक्स क्वेश्चन करे ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यूनिट वाइज आप टॉपिक करते हो। जैसे आप यूनिट वन पढ़ रहे हो, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो यूनिट वन में जो थिंकर्स होंगे बस आप उसी को देख के आंसर कर दोगे। बट आप जानते हो कि जब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते हैं सभी यूनिट के, तो ऑप्शन में आपको बाकी थिंकर्स भी दिखेंगे, और वो बाकी थिंकर से भी आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेट हो सकता है। तो वहां पर हमारा फिर दिमाग चलना चाहिए, और यही चीज एग्जाम में आपको पूछी जाएगी। तो इस तरह से प्रिपेयर करना है। तो पेपर टू में जब आप प्रिपरेशन, जैसे जब टॉपिक्स कवर कर रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में आप टॉपिक कवर कर रहे हो, तब आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपको प्रीमियम कोर्सेज में भी कराती हूँ। और लास्ट में जब आप रिवीजन का टाइम आता है, तब हमें सारे अपने जो मिक्स क्वेश्चन है सभी यूनिट्स के वो करने हैं। और यही चीज मैं आपको प्रीमियम कोर्सेज में भी करवाने वाली हूँ। पीवाईक्यूज भी कराऊंगी, एमसीक्यूज भी कराऊंगी, 10 ईयर्स पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो वही चीज आपको करनी है। तो यही एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो मैंने आप लोगों को बताया। सिंपल, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करो, देन ट्राई करना है रिवीजन करो। रिवीजन के साथ ही अपने जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करते जाने हैं, क्योंकि रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करना। यहाँ पर अगर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं रिवीजन में। तो रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मोस्टली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, एंड लास्ट में मॉक टेस्ट सॉल्व करना भी जरूरी है। मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है, वो भी आपको आना चाहिए। अगर आप पढ़ते ही रहो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हम एक दिन में 2 क्लासेस नहीं देख सकते, तो अभी पहले कवर कर लेते हैं, तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस खत्म करो। मैं तो बोलूंगी बाय 10 to 15 में खत्म कर दो जितना भी आपको कवर करना है। अभी डबल मेहनत कर लो। अभी अगर डबल एफर्ट कर लोगे ना कि दो दो चार चार क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, मैं तो यही बोलूंगी प्रीमियम वाले स्टूडेंट को भी, मैं स्टार्टिंग में मैं भी स्टूडेंट को फोर्स करती हूँ कि आप लाइव क्लासेस देखो, क्योंकि आपके लिए सब्जेक्ट न्यू है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपने प्रीमियम क्लासेस में पर्टिकुलरली
रेगुलरली आपके लिए क्या करती हूँ, मैंने स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट्स है बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर कराई है स्टूडेंट्स को। इवन यूनिट 1 में मैंने 32 क्लासेस ली हैं। 26 थिंकर्स हैं बट मैंने 32 क्लासेस ली हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स है उन्हें बहुत ज्यादा दम लगा के मेहनत करो, या मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैंने अपनी प्रीमियम क्लासेस में भी यही किया है कि स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम दिया है, इतना अच्छे से उन्हें कवर करा है, क्योंकि आप जानते हो बाकी यूनिट्स फिर हमारी उन्हीं से रिलेट हो जाती हैं। जैसे यूनिट 3 अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बाकी यूनिट्स में आपको बहुत हेल्प मिल जाती है उससे। जैसे मैरिज, फैमिली एंड किनशिप का मोस्टली जो पार्ट है यूनिट 3 में हमारा कवर हो जाता है। तो ऐसे ही आपको करना है कि स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट्स है उनकी अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, और बाकी की जो 7 यूनिट्स है उन्हें आप बहुत जल्दी जल्दी भी कवर कर सकते हो, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं। अगर आपको ऑलरेडी बिल्कुल कंटेंट मिल रहा है कि ये फैक्ट्स हमें रिवाइज करने हैं, सो व्हाई नॉट यूज दैट। जैसे मैंने अपने कोर्सेज में किया है, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो भी लिस्ट बनाई है, जैसे ट्राइब्स एंड डोमेट्री की लिस्ट हो गई, इंपॉर्टेंट बुक्स की जो लिस्ट हमें जरूरी होती है, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बुक्स की लिस्ट बनाई थी पीवाईक्यू के बेसिस पे, तो वो मैंने अपने प्रीमियम कोर्सेज में स्टूडेंट को प्रोवाइड भी की है। और ये आप रिवाइज कर लो तो वो काफी हेल्प आपको मिल जाता है, क्योंकि फैक्चुअल पार्ट है, डेली रिवाइज ही हमें करना है, डेली उसे देखना ही है, तो आपका कवर हो जाएगा। तो यही आपको करना है। इस टाइम पे आपके पास वो टाइम ही नहीं है आप क्या अलग अलग जगह आप खटको, यहाँ से भी देख लो कंटेंट, यहाँ से भी देख लो, वो नहीं चलेगा। आपके पास खुद का अपना कंटेंट रेडी होना चाहिए। आपको पता है कि रोज बस मुझे इस ऐप को खोलना है, इस वीडियो को जाके खोलना है और ये टॉपिक मेरा कवर हो जाएगा। तो टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ो। इस टाइम पे अगर इधर उधर भटकने जाओगे, ये भी कवर कर लो वो भी कवर कर लो, तो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। देखो ये मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे डेट आप देख सकते हो 2023 का है। जून 23 में मैंने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। तो यही चीज मैंने फॉलो की थी। जैसे आईसीटी है तो आईसीटी मैंने यूनिट रिवाइज की, उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने सॉल्व कर लिए। जितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए हैं उसको फिर मैंने अच्छे से देखा भी है, एनालाइज भी मैंने यहाँ पे किया। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो गया, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, कहाँ गलती हुई है, कैसे गलती हुई है, कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको करनी है। और पेपर 2 में जैसे मैंने बोला मैं पूरा यहाँ पे सारे मिक्स क्वेश्चन करती थी। तो जैसे 2021 का पेपर है, मैंने पूरा एक से साथ सॉल्व कर लिया, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं फिर उसको मैंने अच्छे से देखा है, रिवाइज किया है, पूरा एनालाइज किया है। तो जो चीजें मैंने एक्चुअली में की है, जैसे मैंने बोला ना अपनी ही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको बता रही हूँ, जो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जिसने मुझे जेन्युइनली हेल्प किया है 224 मार्क्स स्कोर करने में, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, आप भी इसी तरह से चीजें कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला पेपर 1 एंड पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी शेयर की है, तो ये जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार आप सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मेरी विजिट करो जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को आप विजिट करो तो आपको ये सारी वीडियो भी मिल जाएंगी कि कैसे प्रिपेयर करना है। स्पेशली सारे वीडियोस नहीं देखने, 400 प्लस वीडियो आप देख भी नहीं पाओगे, बट आप प्लेलिस्ट को विजिट करो तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे ये मैंने आपको बोला है पेपर 1 एंड पेपर 2 का टॉपिक लिस्ट, इसे आप देख सकते हो सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस टाइम पे हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है। बाकी इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड फॉलो सारे प्लेटफॉर्म्स पर, सो दैट आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहे। यूट्यूब क्लासेस का टाइमिंग है मेरी 3 PM पे मैं आपको मिलती हूँ यहाँ पर सोशियोलॉजी की क्लासेस के लिए, एंड 11 AM पे यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस। तो दोनों ही क्लासेस के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी जैसे मैंने बोला जो भी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं उसके लिए आप बिल्कुल इस प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में भी मिल रही हैं। अभी स्पेशली 30% डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, प्राइस ड्रॉप है जो आपके लिए यहाँ पे किया गया है। तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। बहुत सारे चेंजेस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अब होने वाले हैं, तो जितना जल्दी एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे वो आपके लिए बेटर है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है। जून 25 में हमारा एग्जामिनेशन है। अच्छे से अभी भी आप करते हो, स्मार्टली प्रिपेयर करते हो, तो आप बिल्कुल अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए और भी आपकी और कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, अपकमिंग सेशन में सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।